नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, सबको नमस्कार और एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा और आपको पता ही होगा कि एसएससी जीडी स्पेशल हमारी क्लास चलती है। चैनल भी हमारा एसएससी जीडी से संबंधित है और प्रीवियस के आए हुए हमारे जो प्रश्न थे उनमें से 8 प्रश्न हमने हल करवा दिए। यानी 8 प्रश्न पत्र जो थे वो हल हो चुके हैं और मैंने कहा भी था आपको कि प्रश्न पत्र जैसे 8 हो गए, 8 होने के बाद विलोम शब्द हम पढ़ाएंगे, तो तैयार रहना सुबह 6 बजे अपने रजिस्टर और पेन लेकर के, क्योंकि आप तैयार रहोगे तब आपको यहाँ से डाउट क्लियर मिलेगा कि हाँ इसका विलोम शब्द ये होगा, इसका विलोम शब्द ये होगा। आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे जितने भी जो परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रीवियस में। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही विलोम शब्द किसी किताब से देख करके छाप दिए। ये वो विलोम शब्द है, आप पढ़ने के बाद खुद महसूस करोगे कि इसमें इतने सरल भी नहीं है कि जैसे दिन का रात बता दिया, ये तो अब आता है। लेकिन इसमें वो विलोम शब्द है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आप केवल इनमें से विलोम शब्द एक बार याद कर लिया, आप कोई भी परीक्षा हो उसमें आप आराम से सरल कर सही कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। आवाज साफ आ रही है? आप कमेंट करते रहिए, किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके। और प्रश्न अगर कोई दिखाई नहीं देता है तो उससे संबंधित आप बताते रहे। प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप बताएं। जैसे ही आज हमारे विलोम शब्द की क्लास पूरी हो जाएगी, फिर आप चाहते हो कि सर विलोम शब्द से संबंधित हमारे प्रश्न लेके आइए, तो दूसरे ही क्लास में हमारे विलोम शब्द से संबंधित 40 या 50 प्रश्न हम लेके आएंगे। वो आप अगर आप हल करोगे, हम हो सकता है प्रयास करेंगे कि उसको लाइव लाने का प्रयास करेंगे। आप उसका उत्तर दोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आई रहेगी, आपके ज्यादा ऐसे दिमाग में रहेगा कि हम आराम से विलोम शब्द है वो सही कर सकते हैं। तो पहले तो आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द पढ़ने के बाद अगली जब क्लास होगी उसमें विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न जो है सारे सारे विलोम शब्द के होंगे। अलग अलग तरीका होगा पूछने का, जो एसएससी जीडी लेवल का पूछा जाता है वही तरीका आपको बताया जाएगा। आप डटे रहिए, विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ डटे रहेंगे तो आप समझ लेना कि आपका समय बिल्कुल खराब नहीं जाएगा। हम आपके जो भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए बराबर मेहनत कर रहे हैं। आप भी बराबर मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है, को रोकने वाला भी नहीं है। चलते आगे हम आज विलोम शब्द की तरफ। तो ध्यान देना, पीछे के आए हुए 8 प्रश्न पत्रों को हमने हल कर दिए हैं। यानी 20 और 21 तारीख के 4-4 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उनको हल कर चुके हैं। विलोम शब्द पढ़ेंगे, उससे संबंधित अगली क्लास में प्रश्न करेंगे। उसके बाद अपने को 22 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वापस करेंगे। 4 पेपर वापस हो जाएंगे, उसके बाद नया पर्यायवाची लेके आएंगे। ऐसे हम बीच बीच में जो आपके सिलेबस के अनुसार हम चलते रहेंगे और पीछे के पेपर भी हल करते रहेंगे। लेकिन निरंतरता जरूरी है। अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एसएससी जीडी में सर प्रश्न आया था, वो तो हमें इजी लग रहे थे एकदम। वो इजी लगेगा ही, आप लगातार पढ़ रहे हो। लगातार पढ़ रहे हो तो आपको इजी लगेगा। आप बीच बीच में छोड़ दिया, दूसरा चैनल देखने लगे, कभी किताबों में देखने लगे, तो आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपको कहीं किताब में देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल हमारे चैनल पर विश्वास कर लीजिए एक बार। आप ये सोच लीजिए कि यहाँ ये जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपका समय खराब जाएगा। ये आप मेरे पर विश्वास कीजिए, हमारे चैनल पर विश्वास कीजिए और हमारे चैनल चलाने वाले जो डायरेक्टर उस पर विश्वास कीजिए, कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं हम पहले प्रश्न पत्र प्रश्न की ओर, और जो सॉरी विलोम शब्द की ओर। तो ये जो आपके सामने जो परिभाषा लिखी हुई है इसमें, इससे संबंधित मैं आपको 2-3 बात और भी बताऊंगा। आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे यहाँ से। सीधा विलोम शब्द नहीं है कि आप विलोम शब्द आप पढ़ेंगे। तो ये देखिए विलोम शब्द जो है वो हम पढ़ेंगे, सारे विलोम शब्द है। इस परिभाषा में भी दे रखा है आगे, ये विलोम शब्द की परिभाषा भी है। मैं आपको बता दूं कि विलोम जो शब्द है इसका कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि इसका समानार्थी शब्द क्या है। तो विलोम का समानार्थी तो होगा समानार्थी। समान अर्थ वाला तो होगा क्या? प्रतिलोम। इसका एक शब्द और अर्थ है, क्या है? विलोम का प्रतिलोम। और इसका विपरीतार्थी, विपरीतार्थी क्या होगा? यानी विपरीत अर्थ क्या होगा इसका? वो होगा अनुलोम। ये ध्यान रखना, अनुलोम। ये कई बार पूछ ही लेते हैं कि विलोम का विलोम शब्द क्या है, तो अनुलोम है। और समानार्थी क्या है, तो प्रतिलोम है। इस पर आप ध्यान दें। फिर एक बात और बनती है कि विलोम शब्द सर करें कैसे। पहले तो आप परिभाषा की तरफ चलते हैं, फिर अपन आपको मैं नई बात बताऊंगा। परिभाषा दे रखी है कि प्रतिकूल अर्थ वाले, वही चीज है देखो, कि प्रतिलोम यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। और
कहते हैं विपरीतार्थी शब्दों के ज्ञान से हमें परस्पर विरुद्ध भावों यानी विरोधी, उल्टा तथा पदार्थों का ज्ञान होता है। में इससे विचार करने में उन शब्दों का प्रयोग करने में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार के शब्द उपसर्ग लगाकर भी बना सकते हैं, उपसर्ग बदल कर भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि उपसर्ग बदलेंगे कैसे, देखो उपसर्ग लगाकर भी बना सकते हैं, उपसर्ग बदल कर, इस पर ध्यान देना आप। उपसर्ग जैसे मैंने लिखा है, यहाँ शब्द लिखा है ज्ञान, ज्ञान लिखा और उसमें मैंने क्या जोड़ा, वी जोड़ा। अब ये विलोम शब्द नहीं है, ये क्या नहीं है, विलोम शब्द नहीं है। अब आप क्या करेंगे सर, कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने लिखा योग, यहां लिखा मैंने योग लिखा, शब्द देखना, इसको मिटा देता हूं मैं। यहां शब्द लिखा मैंने, एक शब्द आ गया हमारे पास, योग। क्या लिखा मैंने, योग लिखा है। उपसर्ग लगाकर विलोम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना। यहां मैंने लिखा एक शब्द संयोग, क्या लिखा है मैंने, संयोग, संयोग। अब इसमें देखना, इसमें तो सम उपसर्ग लगाए और इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें वी उपसर्ग लगाकर क्या बना देंगे, विलोम शब्द बना देंगे, क्या हो जाएगा, वियोग। ध्यान से देखना आप। अब इस शब्द में संयोग, इसका अर्थ एक ही है, यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है सम, क्या लगा हुआ है, सम उपसर्ग, और सम उपसर्ग को हटा करके इसकी जगह क्या लगा देंगे, वी, तो इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, वियोग। संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि उपसर्ग लगाकर भी कुछ नए शब्द आएंगे, उसमें केवल उपसर्ग लगाना है, और इसमें लिख रखा है उपसर्ग बदलना है। जैसे इसमें सम उपसर्ग था तो उपसर्ग बदल कर क्या लिख दिया, वी लिख दिया। दोनों तरीके से हम क्या बना दिया, विलोम शब्द। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे संकल्प में विषम उपसर्ग है, उसमें वी लगा देंगे तो विकल्प हो जाएगा। तो उपसर्ग बदलेंगे तब भी विलोम शब्द, और उपसर्ग लगा देंगे तब भी क्या बन जाएगा, विलोम शब्द बन सकता है। बदलकर, लिंग बदलकर भी, लिंग बदलकर भी हम क्या, जैसे हम कई बार लिंग बदलकर भी क्या कर सकते हैं, जैसे विधवा सदवा, ऐसे बहुत सारे शब्दों को ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वो तो ऐसा लगेगा, लिंग बदलकर स्त्री पुरुष जैसे पढ़ते हैं ना, तो वो विलोम शब्द है। जैसे मान लीजिए रात और दिन है, रात एक स्त्रीलिंग शब्द है, दिन है पुल्लिंग शब्द है, तो ये लिंग बदलकर भी क्या कर सकते हैं, अपने विलोम शब्द बनाया जा सकता है। जैसे विलोम शब्द आता है, बाही का विलोम शब्द क्या होता है, बाही का विलोम शब्द क्या होता है, तो पूछते हैं तो वो देखो बहीन होता है। बाही का विलोम शब्द क्या होता है, बहीन होता है। तो देखो लिंग बदल कर वे अपने विलोम शब्द बना सकते हैं। अब चलते आगे, विलोम शब्द में एक दो बात और सीखते हैं कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि उपसर्ग जोड़कर भी बना सकते हैं। एक दो बात और देखना कि कई बार क्या होता है कि विलोम शब्दों में तत्सम का तत्सम विलोम शब्द होता है। जैसे कोई लिखते अपन, लिखने के दौरान तत्सम का क्या होता है, तत्सम का तत्सम विलोम शब्द होता है। तत्सम का क्या होगा, तत्सम कैसे होगा देखना। और तद्भव का तद्भव, तत्सम का तत्सम कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा रात्रि, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है तो रात्रि का दिवस हो जाएगा। रात्रि का देखो तत्सम का तत्सम विलोम शब्द। अरे ये बात समझ में कि रात्रि का क्या हो गया, दिवस हो गया। अब रात का क्या होता, दिन होता, वो तद्भव शब्द है। तो तत्सम का हमेशा क्या होता है, तत्सम विलोम शब्द माना जाता है। ऐसे ही देखो तद्भव का तद्भव विलोम शब्द होता है। तद्भव का क्या होता है, तद्भव विलोम होता है। तद्भव शब्द जो हिंदी के शब्द है, संस्कृत का संस्कृत, हिंदी का हिंदी। जैसे अभी मैंने लिखा कि रात दिन, रात और दिन क्या हो गया, तद्भव का तद्भव विलोम शब्द। तो तत्सम का तत्सम और तद्भव का तद्भव विलोम शब्द होगा। इस बात पर भी आप ध्यान दे, आप आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द है, जैसे मान लीजिए जहर का विलोम शब्द होता है वो अमृत होता है, और विष का हलाल होता है। विष का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, जो जैसे अपने शब्द लिखते हूं मैं विष का, ये दो बात और समझा देता हूं मैं आपको इसी में, ध्यान से देखना। मैं दो शब्द बताता हूं, इसका विलोम शब्द देखना। जैसे कई बार शब्द आता है अमृत, अमृत का एक तो अमृत पूछते हैं और एक पूछते हैं सुधा, सुधा का। तो अमृत का विलोम शब्द है वो तो क्या होता है, जहर। सुधा का क्या हो जाएगा, विष। अगर मान लीजिए ये विलोम शब्द है ही नहीं और ये है केवल दे रखा है, तो जहर भी इनका सही माना जाएगा। इस पर आप ध्यान देना।
अगला एक बात और बता दूं मैं आपको, कई बार विशेषण का विशेषण विलोम शब्द होता है, संज्ञा का संज्ञा विलोम शब्द होगा। जैसे पुरुष का विलोम शब्द क्या होता है? स्त्री है, तो पुरुष क्या है? संज्ञा है। विधवा का विलोम शब्द सदवा। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, विधवा का क्या हो जाएगा? सदवा। यह संज्ञा का संज्ञा है, संज्ञा का संज्ञा विलोम शब्द माना जाएगा, विशेषण नहीं आ सकता। पुरुष का क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। पुरुष का क्या हो जाएगा? स्त्री माना जाएगा। ये देखिए आप, पुरुष का क्या हो जाएगा? स्त्री। पुरुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। तो संज्ञा का संज्ञा, ये तो हो गया संज्ञा का संज्ञा विलोम शब्द। अब विशेषण का विशेषण विलोम शब्द, सर्वनाम का सर्वनाम विलोम शब्द कैसे होगा? देखो, सर्वनाम का सर्वनाम, सर्वनाम का सर्वनाम विलोम कैसे होगा? ये भी ध्यान देना। सर्वनाम, इसमें मान लीजिए हमें, तुम्हें, हमारा, तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम का सर्वनाम विलोम शब्द। अब विशेषण का विशेषण होता है, विशेषण का विलोम शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। तो जैसे मान लीजिए काला का गोरा होता है, काला का गोरा, और श्वेत का श्याम। देखो विशेषण है, श्वेत का श्याम। तो कहने का मतलब है ये विशेषण विशेषण है, ये विशेषता बता रहे हैं। और क्रिया का विलोम शब्द क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया का क्रिया माना जाएगा। जैसे आना का जाना, इस इन बातों पर ध्यान रखना। आना का जाना और आगमन का प्रस्थान, आगमन का प्रस्थान, बस इतनी बातों का अगर ध्यान रख लिया तो हम विलोम शब्द सही कर सकते हैं। विशेषण संज्ञा का संज्ञा विलोम, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया विलोम शब्द, उपसर्ग लगाकर उपसर्ग बदल कर हम विलोम शब्द बना सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, और जो परिभाषा की ओर, परिभाषा के बाद हम चलते हैं आगे विलोम शब्द की ओर। तो विलोम शब्द देखना, ये जो विलोम शब्द दे रखे हैं ये वो विलोम शब्द हैं जो अन्य परीक्षाओं में आ चुके हैं। क्या हो गए हैं? अन्य परीक्षाओं में ये आ चुके हैं, वो विलोम शब्द हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आगे परीक्षाओं में आने की संभावना है, वो भी विलोम शब्द लिए गए। हम एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। जैसे ये विलोम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा ही जा चुका है कि अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ का अर्थ होता है, हम बोलते हैं ना कई बार, शुरुआत करना किसी चीज, किसी चीज को आरंभ करते हैं उसको अर्थ कहते हैं, इति कहते हैं समाप्ति को। तो क्या अर्थ का, अब देखो आरंभ का विलोम शब्द है वो समाप्त होता है, लेकिन अर्थ का क्या होता है? इति होता है। ऐसा नहीं है अर्थ का समाप्त कर दे, तो अर्थ का विलोम शब्द क्या माना जाएगा? इति। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है अर्थ का इति। अनुकूल, जैसे मान लीजिए ये किनारा है, नदी बह रही है इधर, और यहाँ इस किनारे किनारे के जैसे लहरों के साथ साथ बहते रहेंगे, ये तो अनुकूल है, यानी इस किनारे, कूल माने किनारे के साथ साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती बहने में, कोई समस्या ही नहीं आती, चलते रहते पानी के साथ साथ। और ये प्रतिकूल, यानी किनारे से ऐसे चलेंगे, ऐसे तो वो लहर कभी इधर ले जाएगी, हम इधर चलना चाहते हैं वो इधर ले जाएगी, तो क्या हो गया? विपरीत हो गया। लहर की क्या चल रहे हैं अपन, किनारे क्या चल रहे हैं? विपरीत चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अनुकूल का प्रतिकूल। देखो इसमें अनु लिखा हुआ है, मैंने अभी भी बताया ना कि उपसर्ग बदल कर, अनु का अर्थ होता है पीछे, किनारे के पीछे पीछे साथ साथ चलना, और अनु को हटा करके इसकी जगह क्या लगा दिया? प्रति। तो उपसर्ग को बदल कर क्या बना दिया? विलोम शब्द। कि अनुकूल का क्या हो गया? प्रतिकूल। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग। किसी चीज से हमें प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं? अनुराग। और अनुराग का उसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? यानी विराग, यानी किसी से मोह भंग हो जाना। अनुराग मानी प्रेम, और मोह भंग होना जाए, उसके लिए क्या आता है? विराग आता है। किसी प्रकार का राग नहीं रहा, यानी मोह नहीं रहा, तो अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द है, बहुत बार आ गया एग्जाम में। अर्वाचीन कितने एग्जामों में आ चुके हैं? अर्वाचीन, अर्वाचीन बहुत एग्जामों में आ चुके हैं। अर्वाचीन का विलोम शब्द है, वो पूछते ही रहते हैं, बहुत बार एग्जामों में क्या हो गए? आ चुका है। इस पर ध्यान देना आप कि कैसे वो अपने को सही करना है। अर्वाचीन, देखो अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? अर्वाचीन का मतलब होता है नया। अर्वाचीन का अर्थ क्या लेंगे? जो नई, नया युग चलता है। अर्वाचीन समानार्थी किसका है? नवीन का है। नवीन का समानार्थी है अर्वाचीन। तो देखो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नवीन का विलोम शब्द भी क्या होता है? नवीन का विलोम भी क्या होता है? प्राचीन। और प्राचीन का विलोम शब्द अगर आ जाए
तो अर्वाचीन भी होता है और नवीन भी होता है। अब आप कहोगे सर ये नया अगर आ गया, नया, अब देखो नया है वो तद्भव शब्द है, नया का क्या होगा, पुराना। देखो नया का प्राचीन नहीं हो रहा है, नया का पुराना विलोम शब्द है, क्योंकि तद्भव का तद्भव और तत्सम का तत्सम, यानी अर्वाचीन या नवीन का क्या होगा, प्राचीन। ऐसी चीजों पर अगर आपका ध्यान है तो आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि, यानी ज्यादा बरसात होती है उसको अतिवृष्टि कहते हैं, अल्पवृष्टि यानी कम बरसात होती है, इसकी जगह यही शब्द भी आता है अनावृष्टि, यानी बरसात बिल्कुल नहीं न हो, तब भी विलोम शब्द है अतिवृष्टि का। अल्प मानी कम वर्षा हो, वो भी क्या है, विलोम शब्द है। ये दोनों शब्दों पर ध्यान देखना, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि या अनावृष्टि। अनुरक्त का विरक्त होता है, किसी चीज में हम डूब जाते हैं, वो जो उसको कहते हैं डूब जाना, अनुरक्त होते हैं, और किसी चीज से दूर हट जाना विरक्त, विरक्ति हो जाना, मतलब इस चीज से अपन दूर हट गए, तो अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द विरक्त हो जाएगा। अग्र का, देखो आगे का पीछे होता है, तो अग्र का क्या हो जाएगा, पश्चिम, आगे का पीछे, अग्र का पश्च, पश्च नहीं आए तो पश्चात भी हो सकता है, दोनों विकल्प में नहीं आते, आता है इनमें से एक ही विकल्प में, अग्र का पश्चात पश्चात। अपकार का उपकार, अपकार मानी जिसका हम कोई वो किसी का कुछ भी कर दो, वो कोई भी उसको नहीं मानता कि मेरा ये किया, वो क्या कर दिया, उपकार हो गया उसके प्रति, यानी हमने माना ही नहीं कि वो व्यक्ति हमारे हमारा काम किया है। और दूसरे काम, जो काम हमारा कोई व्यक्ति हमारा करता है, तो उसके लिए कहते हैं यार तो हमारा काम किया, मैं तेरा उपकार नहीं भूलूंगा, यानी किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव है वो उपकार है, और कृतज्ञ का उपाय वो क्या है, अपकार है। तो उपकार का अपकार बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकार का उपकार और उपकार का अपकार, इसे याद कर सकते हैं। अपेक्षा का उपेक्षा, देखो वही विलोम शब्द लेके आया हूं मैं, जो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी परीक्षा में आया हुआ है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है, सब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो परीक्षा में आए हुए सर, क्योंकि ऐसे ही परीक्षा में आते हैं। तो अपेक्षा क्या हो जाएगा, उपेक्षा। अंधकार का प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधकार का प्रकाश। और ध्यान रखना, और ज्योति का भी क्या होता है, जो ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है, तम होता है, ज्योति का तम। देखो तम मतलब अंधेरा, तो लेकिन वो तत्सम शब्द है, ज्योति का तम। और प्रकाश का क्या दे रखा है, अंधकार, तो आप इसमें प्रकाश का तम नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना है, प्रकाश का क्या नहीं कर सकते, तम नहीं कर सकोगे आप। ये जैसे तत्सम का तत्सम ही आएगा, तद्भव का तद्भव ही आएगा, ये तत्सम है अंधकार का प्रकाश, और ये तत्सम है ज्योति का तम। तो ज्योति का तो तम, तम का मतलब ही अंधकार होता है, ज्योति का तम प्रकाश का अंधकार या अंधकार का प्रकाश। अनंत का, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शांत। अनंत का शांत, जो शांत हो जाता है, ये शांत को ऐसे लिखेंगे, अनंत का शांत। अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है, शांत माने रुक जाना। अवनी कहते हैं किसको, पृथ्वी को, अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर। देखो धरती का आकाश होता है, और अवनी का क्या होगा, अंबर। तो अवनी है वो किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, और अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। चलते आगे। अभिज्ञ, देखो इसमें कई बार लोचा रहता है, ये अभिज्ञ आता है, कई जगह भिज्ञ आता है, ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, इनका अर्थ क्या है, समान है। विज्ञ का अर्थ भी होता है ज्ञान रखने वाला, और अभिज्ञ का अर्थ भी होता है ज्ञान रखने वाला या ज्ञानी व्यक्ति या जानकार व्यक्ति। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, दोनों का ही अनभिज्ञ होगा, दोनों का विलोम शब्द क्या होगा, अनभिज्ञ, यानी अभिज्ञ का भी अनभिज्ञ और विज्ञ का भी अनभिज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अर्पण का ग्रहण, किसी से हम अर्पित लेते हैं, देते हैं, उसको अर्पण कहते हैं, किसी को देना क्या कहलाता है, अर्पण। और किसी से हम ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रहण कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, अर्पण का ग्रहण। आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल, बताया ना मैंने आपको, आकाश का पाताल विलोम शब्द आता है सर ये, लेकिन पाताल का विलोम शब्द आ जाए, पाताल का, पाताल का, तो हम कर देंगे क्या, आकाश। ठीक है सर, कर दिया। लेकिन अगले ने पूछ लिया धरती का विलोम शब्द, तो कर दिया सर, धरती का क्या कर दिया, आकाश, आसमान, धरती का क्या कर दिया, आसमान। अब धरती का आकाश नहीं कर सकते, धरती का क्या होगा, आसमान। ठीक है,
और पाताल का क्या होगा? आकाश। और आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। ठीक है। और ये आपको याद रखना, आकाश का पाताल और धरती का आसमान, दोनों विलोम शब्द याद रखना है। आकाश का पाताल, ठीक है सर, पाताल का क्या करें? तो आकाश, ये ध्यान रखना। और धरती का आसमान हो गया। और धरती का आकाश, आसमान मान लो विकल्प में नहीं है तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं? आकाश कर सकते हैं। आसमान विकल्प में नहीं है तो हम आकाश कर सकते हैं। इसको हम सरल भाषा में समझे तो धरती का आकाश होता है और आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। धरती का आसमान या आकाश और आकाश का पाताल, ये याद रखना। उल्टा ऐसे ऐसे याद रखना, सीधा आ जाए। धरती का आसमान या आकाश, आकाश भी बोल सकते हैं या आसमान भी। और आकाश का क्या हो जाएगा? धरती नहीं होगा। आकाश का क्या करना है? पाताल करना है अपने। ये याद रखना, आकाश का पाताल, धरती का आकाश। धरती का आसमान भी होता है, ठीक है। पृथ्वी का भी आसमान है, पृथ्वी का आसमान। ऐश्वर्य का दारिद्री, देखो दरिद्र शब्द है, उसमें ये प्रत्यय दरिद्र, दरिद्र शब्द था इसमें और इसमें जुड़ा हुआ क्या है? ये प्रत्यय, तो क्या बन गया? दारिद्र्य। ठीक है। तो ऐश्वर्य, जिसके पास खूब धन संपत्ति उसको ऐश्वर्य कहते हैं, और दारिद्र्य इसका उल्टा हो गया, तो ऐश्वर्य का दारिद्र्य। अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर का, बाह्य माने बाहर का। ईश्वर का अनीश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर का अनीश्वर, स्टार कर ले, ईश्वर का अनीश्वर। ईश्वर का देवता नहीं, जो राक्षस नहीं होगा, ईश्वर का क्या होगा? अनीश्वर। इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, लगाकर बनाया गया है, किसमें? ईश्वर में। देखो ई बड़ी है तो यहां पर ई बड़ी आ गई, तो अन ईश्वर, ईश्वर का अनीश्वर। आकृत का अनाकृत, आकृत जी की अनाकृत माने जिसकी कोई आकार नहीं, तो आकृत का क्या हो जाएगा? अनाकृत। ये भी अच्छा है। उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब बहुत अच्छा करना, निकृष्ट मानी बुरा करना, ये भी हो गया। आगत का विलोम शब्द इम्पोर्टेंट, गत मानी गया हुआ, अनागत। आगत मानी आया हुआ, गत मानी गया हुआ, अनागत भी कहते हैं। गत भी कह सकते हैं, अनागत भी कह सकते हैं, आगत मानी आया हुआ। और उद्यम, देखो आगत का विगत नहीं करें आप, ऐसे कई बार आता है, देखो आगत का विलोम शब्द विगत, ऐसे नहीं होगा। आगत का लिखा हुआ आता है विगत, विगत का अर्थ होता है पिछले, पीछे जो बीत चुका है उसको कहते हैं विगत। तो आगत का विगत नहीं होगा, आगत का क्या होगा? गत या अनागत होगा। और आगमन का आपको पता ही है, प्रस्थान होता है जो जाता है। उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस्य, जो व्यक्ति उद्यम करता है, काम करता है, लगा रहता है कोई काम में, किसी प्रकार का आलस्य नहीं है, तो उद्यम और उसका आलस्य। रित मानी सत्य, रित का अर्थ होता है जो सत्य बोलता है उसको रित कहते हैं, असत्य यानी अनृत्य। इसमें भी ध्यान रखें क्यों बनाए, क्योंकि इसमें इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है और क्या बन लिखा हुआ है? रित। अब देखो अन नए लिख दिया मैंने और इसे री इसमें जोड़ दिया और क्या बन गया? रित, अनृत हो जाएगा। रित का क्या हो जाएगा? अनृत। औपचारिक का अनौपचारिक, ये सबको आता है, औपचारिक का अनौपचारिक। घात, ये इंपॉर्टेंट है, घात का विघात नहीं होगा, अघात नहीं होगा, घात का प्रतिघात। घात अघात नहीं होता है, घात का प्रतिघात। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, पूछा गया है कनिष्ठ का ज्येष्ठ या वरिष्ठ। कनिष्ठ मानी छोटा, ज्येष्ठ मानी बड़ा या वरिष्ठ। जेठ, ज्येष्ठ का तद्भव जेठ होता है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पूछा है विलोम शब्द कि कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ मानी बड़ा और वरिष्ठ का अर्थ भी बड़ा, दोनों ही अच्छे हैं, इंपोर्टेंट है। छल का निश्चल होता है, कायर का वीर होता है, और कीर्ति का अपकीर्ति। कुरूप का देखो, कु उपसर्ग की जगह क्या लगा? सु लग गया, तो कुरूप का सुरूप है, उपसर्ग उपसर्ग बदला इसने। कृष्ण मानी कमजोर होता है, सूक्ष्म मानी पतला होता है, कमजोर होता है या एकदम आदमी पतला होता है, उसके लिए कृष्ण शब्द का आता है, तो उसका स्थूल यानी मोटा, मोटे मोटे, स्थूल रूप से बोलते मोटे मोटे। कृष्ण का क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण और शुक्ल। और अगला देखना कृपण का उदार। कृपण यानी कंजूस होता है और उदार मानी उदार प्रवृत्ति का, जो खर्चा करता है खूब। कर्तव्य का अकर्तव्य, देखो कर्तव्य शब्द भी शुद्ध लिखा हुआ है, कर्तव्य का अकर्तव्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्तव्य का अ लगा, बस अकर्तव्य, अकर्तव्य निष्ठ बोलते हैं अपन। कपटी का निष्कपट, सही है, कपटी है वो निष्कपटी है। गरिमा मानी, गरिमा का अर्थ होता है बड़ा होना,
गरिमा का मतलब होता है बड़े, बहुत बड़ा काम किया, उसकी गरिमा आता है, लघिमा मानी छोटा। तो गरिमा का लघिमा, खंडन का मंडन, क्या पता कितनी बार पूछा जा चुका है, खंडन का मंडन, खंडन का मंडन। खंडन का विलोम शब्द क्या कर देते हैं वो वहां पर, देखिए खंडन का मतलब भी तोड़ना, और विखंडन का मतलब भी क्या होता है, तोड़ना। और इसमें क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, खंडन का विखंडन, जो कि क्या है, ये दूसरे समानार्थी है, विलोम नहीं है ये। खंडन का विखंडन क्या है, समानार्थी है, विलोम शब्द नहीं है ये। क्योंकि खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन। महिमा मंडन यानी बनाना, अच्छा करना, उसको बढ़ा देना, वापस बनाना, आकार देना। और खंडन मानी तोड़ देना, मंडन मानी जोड़ देना। गंभीर का बहुत गहरा है, गंभीर का मतलब गहरा, और छिछला माने ऊपर ही ऊपर, तो गंभीर का क्या हो जाएगा, छिछला। खल का सज्जन, खल मानी दुष्ट व्यक्ति है, उसके लिए खल आता है। खल किसको कहते हैं, दुष्ट को। खल कोई ये पशुओं को देने वाले खल नहीं है, खल मानी दुष्टों को, और सज्जन मानी अच्छा व्यक्ति। गुप्त का प्रकट, बाहर प्रकट कर देते हैं, ये वापस आ गया देखो। प्राचीन का विलोम शब्द पूछते हैं तो अर्वाचीन नवीन दोनों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा ले इसको वापस एक बार। गौरव का लाघव होता है, चतुर का मूड होता है, मूर्ख, चंचल का स्थिर होता है। जन्म का मृत्यु, देखो जीवन का मरण है, जीवन का मरण होता है, और जन्म का क्या हो जाएगा, मृत्यु। जीवन, मरण, जन्म का मृत्यु। जन्म का मृत्यु, चेतन का मूर्छा, अचेतन नहीं, चेतन का मूर्छा। अब मूर्छा नहीं है तब अचेतन होता है। आपको क्या करना है, चेतन का मूर्छा करना है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन का मरण आएगा देखो। तटस्थ का पक्षपाती, तटस्थ का मतलब बस एक जगह स्थिर रहता है, वो किसी की तरफ नहीं बोलता है, तो क्या हो जाएगा, पक्षपाती। जल का क्या हो जाएगा, स्थल। निरपेक्ष का सापेक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, निरपेक्ष और सापेक्ष। दीर्घ का क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, हर्षव है, देखो है लिखा हुआ है, इसमें रे से व हर्ष। दीर्घ का क्या हो जाएगा, हर्ष। और निरामिष का क्या हो जाएगा, सामिष। सामिष में एक और भी आ सकते हैं, आगे मिल भी जाएगा अपने को, आमिष भी कहते हैं। मांसाहारी जो होता है वो सामिष आमिष होता है, और मांस नहीं खाता वो निरामिष होता है। देव का दैत्य, देखना देव का दैत्य, दैत्य राक्षस को कहते हैं। निर्मल का मलिन जो होता है, कुल जो अपने अंदर जो बुरे विचार रखता है वो मलिन होता है, कि भाई अच्छे विचार वाला नहीं। नत का उन्नत, नत मानी झुकना, उन्नत मानी ऊपर की ओर उठना। जय का पराजय, बहुत इंपॉर्टेंट है देखो। जय का विलोम शब्द है पराजय होता है, और विजय अगर लिखा आ रहा है तो वो समानार्थी शब्द है, विशेष रूप से जय। विजय का मतलब होता है विशेष रूप से क्या करना, जय। ये विजय जो है ना यहाँ गड़बड़ करता है देखो। वी जो उपसर्ग है नहीं वो महत्वपूर्ण है देखो, यहाँ जय में जोड़ दिया विजय, इसका मतलब विपरीत नहीं हुआ, इसका मतलब होता है विशेष रूप से क्या हुई उसकी, जय। देखो ज्ञान में अगर जोड़ दिया आपने क्या, वी, इसका मतलब विशेष रूप का ज्ञान, इसका मतलब विशेष अर्थ दे रहा है। यहां आपने मान लीजिए शुद्ध में जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, वी, इसका मतलब होता है विशेष रूप से क्या, शुद्ध। तो इसमें वी क्या दे रहा है, विपरीत अर्थ नहीं दे रहे हैं, शुद्ध अर्थ, विशेष अर्थ दे रहे हैं, यह ध्यान रखना। अब मैं आपको वी उपसर्ग में विपरीत वाला लिख के दिखाता हूं कि विपरीत कैसे बनेगा, ये आप देखना। तो विपरीत कैसे बनेगा, जैसे मैंने लिखा संयोग, संयोग है, इसमें क्या जोड़ दिया, संयोग में वी उपसर्ग जोड़ा, वी जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, वियोग। अब यहां पर विपरीत बन गया, वी क्या बन गया, संकल्प, संकल्प, और वी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, विकल्प। ये विलोम बन गया, विकल्प। ऐसे मैंने जोड़ा संपन्न, इसमें वी जोड़ दिया तो क्या बन गया, विपन्न। क्या बन गया, विपन्न। क्या बन जाएगा शब्द, विपन्न, मानी गरीब या कमजोर जो व्यक्ति होता है उसके लिए आता है विपन्न। तो कहने का अर्थ ये है कि वी दो अर्थ देता है, यानी विपरीत अर्थ भी देता है, और क्या देता है, समान विशेष अर्थ भी देता है, विशेष। वी क्या देता है, विशेष और विपरीत अर्थ देता है, यही बस ध्यान देना है अपने को। अब आप, जय आ गया तो विजय विलोम शब्द नहीं है, ज्ञान आ गया तो विज्ञान विलोम शब्द नहीं है, शुद्ध आ गया तो विशुद्ध विलोम शब्द नहीं है, अपनी आदत होती है वी जोड़ देते हैं वो। लेकिन योग या संयोग आ गया तो वी जोड़ दो, विलोम शब्द बन जाएगा। संकल्प आ गया, विकल्प वी जोड़ दो। संपन्न आ गया तो विपन्न जोड़ दो, तो इनमें क्या बन जाएगा, विलोम बन जाएगा। आपको ध्यान यही देना है बस, यहां अगर एक बार ध्यान दे लिया किसी प्रकार की गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलते आगे।
अब देखते हैं, चलिए आगे। तो जय का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? पराजय। जय का पराजय बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग एग्जामों में आ चुका है। जय का पराजय। तीक्ष्ण का कुंद होता है, या कुंठित भी कह सकते हैं। तीक्ष्ण का अर्थ होता है तिख, तिखा होता है, एक तिखे की दाग जिसको नहीं होता है, यानी कुंद हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है आगे से, तो उसको क्या कहते हैं? कुंद। जैसे कोई सुआ होता है, आगे से तीखा होता है, उसको कहते हैं तीक्ष्ण। और उसका अगर आगे तीखा नहीं हो, तीखापन खत्म हो जाए, तो उसके लिए आता है कुंद। तो तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? कुंद हो जाएगा। जमीन का देखो आसमान, जमीन का आसमान, और धरती का आकाश, धरती का आकाश, जमीन का आसमान, शुद्ध तो यही होता है। तो जमीन का तो क्या हो गया? आसमान, और धरती का आकाश, धरती का क्या हो जाएगा? आकाश। और एक मैंने लिखा था अवनी का, अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। ये नोट करो आप तीनों, जमीन का आसमान, धरती का आकाश, अवनी का अंबर, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर ले आप। फिर आगे चलते हैं, फिर देखना आगे कि दिवस का क्या हो जाएगा? निशी। ये देखो, दिवस का निशी, और दिवस का क्या हो सकता है निशी के अलावा? रात्रि। दोनों इंपॉर्टेंट है, निशी और रात्रि। दिवस का निशी भी होता है, दिवस का रात्रि भी होता है, क्योंकि निशी भी तत्सम शब्द ही है। जंगम का स्थावर, जंगम का मतलब होता है चेतन, बस ये याद रखना। स्थावर का मतलब जड़ है, बस ये याद रखना, जड़ चेतन के लिए आया है। जंगम मानी चेतन, स्थावर मानी जड़ है। आपने जंगम का स्थावर होता है, और चेतन का विलोम शब्द क्या होता है? जड़ होता है। अब अगला पूछ ले, स्थावर का विलोम शब्द तो जंगम, और जड़ का चेतन। सदाचार का दुराचार, इस कदाचार बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में आ चुके हैं, ये भी याद कर लें। सदाचार का दुराचार या कदाचार। नागरिक का नगर में रहने वाले नागरिक कहते हैं, गांव में। नया का पुराना, नवीन का प्राचीन, निर्दय का सदैव। ये इंपॉर्टेंट है, निर्दय का। निर्दय नहीं होता है, निर्दय का सदय, निर्दय का सहृदय भी नहीं होता है, ध्यान रखना। सहृदय लिखा होता है, निर्दय का सहृदय। सहृदय विलोम शब्द नहीं होता है, सहृदय। निर्दय का सहृदय विलोम शब्द नहीं होगा, सदैव होगा। नवीन का ये वापस आ गया। प्राचीन, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। पालक का घातक, प्रसाद का विवाद। प्रसाद का क्या हो जाएगा? विवाद। किसी को हम प्रसाद देते हैं, या मान लो जिसको हम समाधान की ओर ले जाते हैं या अच्छा करते हैं, उसके लिए आता है प्रसाद का, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? विवाद। और बद्ध का मुक्त, भावी का आने वाला समय, भावी, अतीत मानी पीछ के, भोगी मानी भोग करने वाला, योगी मानी योग करने वाला, भोगी का योगी बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक का आध्यात्मिक, जो भौतिक वस्तु से प्रेम रखता है भौतिकी, उसके विपरीत आध्यात्मिक। मनुज का दनुज होता है, और नैतिक का अनैतिक। नैतिक का विनैतिक नहीं होता है, अनैतिक होता है। और परतंत्र है ये क्या लिखा हुआ है? परतंत्र। परतंत्र का क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। और राजतंत्र का क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। तो राजतंत्र आ जाए, प्रतंत्र आ जाए, दोनों का स्वतंत्र। भूत का अभूत या भविष्य, देखो दोनों ही दे रखा है, भूत का भविष्य भी होता है, अभूत भी होता है, दोनों याद रखें, भूत का अभूत या भविष्य। प्रवृत्ति का निवृत्ति, ये ऐसे लिखा जाएगा, निवृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति। और मिलन का बिछोए, मुंह का वाचाल, मुखर भी होता है, मुंह का, देखो याद रखना, मुखर भी होता है, मुंह का मुखर भी होता है, बोलने वाला वाचाल भी होता है। मित का अमित, अमित का मतलब होता है, इसका इसके ऐसे भी बोल सकते हैं, मित को विलोम शब्द है परिमित भी बोल सकते हैं। परिमित का मतलब होता है सीमित, और मित का मतलब होता है, अमित का मतलब होता है क्या? जिसमें कोई सीमा नहीं है। अमित का मतलब अधिक, परिमित का मतलब सीमित, या मित भी बोल सकते। मित मानी कम, अमित मानी ज्यादा, और परिमित का मतलब भी कम। तो ये दोनों ही आ सकते हैं, ये दोनों तो समानार्थी है, इस दोनों का विलोम शब्द क्या होगा? अमित। मित या परिमित या मित। मित परिमित का विलोम शब्द अमित। लाघव का गौरव, लाघव का गौरव आ चुके हैं। लिप्त का निर्लिप्त, निलिप्त, निर्लिप्त भी हो सकता है। ये गलत लिखा हुआ है, मैं आपको सही लिख देता हूं। लिप्त का क्या हो जाएगा? निर्लिप्त, निर्लिप्त। और ललित का कुरूप, ललित में सुंदर, कुरूप विपदा का संपदा। चलिए आगे। विधवा का सदवा,
विधवा स्त्री जो होती है, जो पति चला जाता है वो विधवा होती है, विधवा का पति होता है तो उसको सधवा कहते हैं। और विभव का पराभव, पराभव, विभव और पराभव बहुत इंपॉर्टेंट है। वृष्टि का अनावृष्टि वापस आ गया, अनावृष्टि, अतिवृष्टि का भी अनावृष्टि, वृष्टि का भी अनावृष्टि, ये भी आ चुका है। इसमें अतिवृष्टि भी आ चुका है, अतिवृष्टि भी, अतिवृष्टि और वृष्टि अनावृष्टि। वर का साप देना, श्राप, शुद्ध शब्द साप होता है, श्राप शब्द है वो है शुद्ध शब्द है, इसको याद नहीं करें आप। और युगपद का क्रमशः, क्रमशः युगपद का मतलब छोड़ देना बीच में, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रमशः चलना। रुग्ण का स्वस्थ होता है, रुग्ण, रोगी का बीमार, रोगी का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द है, सॉरी, रोगी का स्वस्थ क्या हो जाएगा, सॉरी, रोगी का विलोम शब्द हो जाएगा, हाँ, रुग्ण रोगी दोनों ही विलोम शब्द समान होगा, स्वस्थ, और रुग्ण का भी क्या हो जाएगा, स्वस्थ, दोनों समान होगा, ध्यान रखना। रक्षक का क्या हो जाएगा, भक्षक। विधि का निषेध। वेष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, वेष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, यानी व्यक्ति विशेष होता है उसको वेष्टि कहते हैं, और समाज विशेष होता है उसको समष्टि कहते हैं। एग्जाम में आ चुका है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। वेतनिक का वेतनिक हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं श्वेत, श्वेत मानी सफेद, सफेद का काला होता है, और श्वेत का श्याम होता है, ध्यान रखना। श्वेत का क्या हो जाएगा, शाम। तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव विलोम शब्द। वाद का विवाद, ये बहुत बार आ चुके हैं, वाद विवाद अपने बोलते भी है, वाद और विवाद, वाद का विलोम शब्द विवाद होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठन, विघटन, संगठन, देखो संगठन ऐसे लिखा जाता है, ये संगठन, गया गया तो वहां पर भी ठन हो जाएगा, और गया गया तो टन हो जाएगा, तो संगठन का क्या हो जाएगा, विघटन। और संगठन का विघटन, 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 ठीक है। व्यास का समास का व्यास, व्यास का समास, स्वकीय माने अपने लिए, परकीय माने दूसरे के लिए। संधि का विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, संधि का विग्रह, समास का व्यास, ये देखो दोनों ही महत्वपूर्ण है। समास का व्यास, संधि का विग्रह। क्षुद्र का महान, क्षुद्र माने छोटा। शकुन का अपशकुन होता है, सगुन नहीं होता, ध्यान रखना। कई जगह शब्द है वो सगुन लिखा आता है, सगुन गलत है, ऐप लगा दिया तो अपशकुन, ये गलत शब्द है। क्या होता है, शकुन होता है उसमें ऐप लगाया था अपशकुन। अनुलोम का प्रतिलोम वापस आ गया, देखो अनुलोम यानी विलोम और प्रतिलोम दोनों समानार्थी है, इसका विलोम शब्द अनुलोम हो जाएगा। श्री गणेश का इतिश्री कई बार आ चुका है। और अनुरक्त का विरक्त, किसी में डूब जाना, वापस आ गया। और स्तुति का निंदा हो जाएगा, निंदा का स्तुति हो जाएगा। अन्वय का अनन्वय, देखो अन्वय में अन उपसर्ग लगाए, ये अन्वय थाई, और अपने को क्या बना दिया, देखो ये नए में ए मिलाया, नए में क्या मिलाया, ए मिलाया, तो पूरा हो जाएगा नए, और फिर आधा नय वे, और ये अन्वय ऐसे बना है, अनन्वय, अनन्वय बोलते इसको, अन्वय का अनन्वय। सृष्टि का प्रलय यानी निर्माण करना, और प्रलय कर जाना यानी विध्वंस कर देना। अपकर्ष का उत्कर्ष कई बार पूछा जा चुका है। देखिए ये जो वो शब्द आ रहे हैं जो आपको लगेगा कि सर ये लगभग आ चुके हैं, ये आते भी है और गलत होते हैं हमारे। अपकर्ष का उत्कर्ष, अपकर्ष का नीचे की ओर जाना, ऊपर उत्कर्ष का ऊपर की ओर उठना। सुमति कुमति, देखो कई बार सुमति आता है विमति कर देते हैं, विमति नहीं होगा, कु होगा, सु की जगह कु लगेगा। अपराधी का निरपराध, इसमें आता है विलोम शब्द, अपराधी का विलोम शब्द बताइए, तो लिखा आता है कि निरपराधी, जो कि गलत शब्द है, निरपराधी कोई शब्द नहीं है। अपराधी का विलोम शब्द निरपराध होता है, अपराधी नहीं होता है, क्योंकि अपराधी कोई शब्द ही नहीं है, शुद्ध शब्द क्या होता है, निरपराध। सुर का देवता यानी असुर राक्षस। अभिज्ञ, विज्ञ वापस आ गया, इसका विलोम शब्द अनभिज्ञ और अज्ञ हो जाएगा। उग्र का सौम्य, देखो अज्ञ भी होता है जो मूर्ख होता है, ज्ञानवान नहीं होता है, ज्ञान नहीं रखता है। विज्ञ का अनभिज्ञ, वापस देखो विज्ञ का अनभिज्ञ, और इसमें ये भी समानार्थी शब्द है, विज्ञ वापस कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी। छत का भी, छत देखो, छत विछत बोलते हैं ना, तो छत विछत बोलते हैं, तो क्षत का विलोम शब्द अक्षत होगा, विछत नहीं होगा, ध्यान रखना। क्षत विछत है वो समानार्थी शब्द है। अगर क्षत में आपने क्या लगा दिया, वी लगा दिया, विक्षत कर दिया, तो ये समानार्थी शब्द है, विशेष रूप से क्षति वाला व्यक्ति। लेकिन इसका विलोम शब्द क्या होगा, अक्षत है। और अमर का क्या हो जाएगा, मृत्यु। और ये प्राचीन का वापस आ गया, उदासीन का आसक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवर का अर्थ होता है नीचे, अवर वन नीचे वाला, परवर माने ऊपर वाला, हम बोलते हैं कई बार परवरदिगार यानी ऊपर वाला। उन्मूलन का अर्थ होता है नष्ट करना, रोपण मानी उन्मूलन का रोपण है, रोपण मानी किसी चीज का
मतलब लागू करना या बढ़ाना, उसको रोपण कहते हैं। उन्मूलन नष्ट करना। वापस आ गया देखो, अवनि का अंबर आ गया, उन्मुख का विमुख, उन्मुख का तो की ओर मुख करना, विमुख का मतलब की ओर मुंह फेर लेना, उपमेय का अनुपमेय होता है या उपमान होता है, दोनों ही शब्द है। विस्मरणीय आया हुआ है, विस्मरणीय का क्या हो जाएगा, विस्मरणीय का अविस्मरणीय, यानी विस्मरणीय का अर्थ होता है अविस्मरणीय घटना है, यानी जिसको हम भूल नहीं सकते। विस्मरण का अर्थ होता है भूल चुके। विस्मरण का मतलब क्या होता है, जो विस्मरण हो गया, हमारे भूल गए। अविस्मरणीय मानी भूला नहीं जा सकता, अविस्मरणीय घटना है, भूल नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा विलोम से, उल्लंघन का अनुलंघन। असन, असन कहते हैं भोजन को। असन किसको कहते हैं, भोजन। भोजन खाता है वो असन होता है, भोजन छोड़ देता है अनअसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन उपसर्ग लग जाएगा असन में। असन का अर्थ होता है भोजन जिन्होंने छोड़ दिए हैं वो अनअसन होता है, जो अनशन करते हैं कि भोजन छोड़ दिया उन्होंने। क्षणिक का शाश्वत होता है, असीम का ससीम, असीम माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, ससीम माने सीमा होती है। कुमारी का विवाहित, कुमारी बोलते हैं कुमारी, और उसका विलोम शब्द विवाहित। आकर्षक का अनाकर्षक भी होता है, विकर्षक भी होता है, अपकर्षक भी होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये लगा लीजिए। और आकर्षक होता है, आकर्षित नहीं होता है। आकर्षक शब्द शुद्ध है, आकर्षित नहीं होता है। तो क्या होता है, आकृष्ट होता है। इसका मतलब है आकर्षक सही है, आकृष्ट सही है, लेकिन आकर्षित है वो गलत शब्द है। आकर्षित कोई शब्द नहीं होता है। ये ऐसा शब्द याद ही नहीं करें आप कि मैं वो दृश्य देख रहा था उसकी ओर आकर्षित हो गया, ये गलत शब्द है। आकर्षित कोई शब्द ही नहीं होता है। और खुशी का गमी होता है, गमी में जाते हैं किसी के बैठने के लिए, जो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गमी होती है। आक्रमण का प्रतिरक्षा, रक्षा करना। आक्रमण का मतलब किसी पर आक्रमण कर देना। और गर्ल का सुधा, गर्ल जहर को कहते हैं। गर्ल किसको कहते हैं, जहर को। तो गर्ल का क्या हो जाएगा, सुधा। आगे देखिए, आगमन का प्रस्थान आ गए ना। आगमन मानी आना, प्रस्थान मानी जाना। और जारज का क्या हो जाएगा, और जारज का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने ही गर्भ से पैदा हुआ जो होता है। औरस का अर्थ होता है जो गोद लिया होता है, उसके लिए कहते हैं औरस। ठीक है, गोद लिया होता है उसको औरस कहते हैं। जार्ज मानी अपने ही पेट से पैदा होता है। और आडंबर का सादगी, ये आडंबर कर रहा है उसका सादगी हो जाएगा। ज्योति का तम हो जाएगा, देखो ज्योति है ना, उसका तम, ज्योति का तम। अंधेरे का उजाला या प्रकाश। आदान का प्रदान, आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है। आदान प्रदान, लेना देना, आदान प्रदान। ठीक है। और तम का प्रकाश, वापस देखो, ज्योति का तम और तम का प्रकाश। क्यों, क्योंकि ज्योति भी हो सकता है, इसका मतलब प्रकाश भी हो सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लें आप। देखो, तम का ज्योति प्रकाश और ज्योति का तम। देखो, तम का ज्योति भी हो सकता है और तम का क्या हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, दोनों याद रखना। तो इसका मतलब है कि तम का विलोम शब्द है वो प्रकाश और ज्योति दोनों सही है, दोनों सही है, प्रकाश और ज्योति। इसको आप लिख लें, ऐसे शब्दों को आप लिख लिया करो, इंपोर्टेंट रजिस्टर में लिखा होगा आप नोट्स के रूप में। और देखो, तिमिर कहते हैं अंधेरे को, तिमिर का प्रकाश है, ये भी देखो तिमिर का भी सही है, तम का भी प्रकाश है, तिमिर का भी प्रकाश। ऐसे लिखा करो आप, इंपोर्टेंट लगाया करो, जैसे आपको मिलेंगे नहीं हर जगह। आपत्ति का संपत्ति, किसी से आपत्ति होती है, और संपत्ति, आपत्ति का मतलब पीड़ा में आ जाना। आपत्ति मानी पीड़ा, और संपत्ति मानी सब कुछ है। निंदे का श्लाघा, बहुत महत्वपूर्ण, निंदा करना, श्लाघा मानी बड़ाई करना किसी की। स्तुति जिसको कहते हैं, निंदा को स्तुति, निंदे को श्लाघा। देखो, निंदा का स्तुति और निंदे का श्लाघा, निंदे का श्लाघा। श्लाघा का मतलब होता है किसी की स्तुति करना, किसी की बड़ाई करना, किसी के बारे में अच्छा बोलते रहना, किसी का भक्त हो जाना बोलते हैं ना। तो ये दोनों ऐसे आप याद रखें। आपसदारी दू जाएगी, आपसदारी मैंने आपस में, दू जाएगी मैंने दूसरे से। तो ये दोषी का निर्दोष, निर्दोषी नहीं होता है। अगर ऐसा लिखा होता है तो गलत होता, इसलिए क्या है, निर्दोषी सही लिखा हुआ है, दोषी का निर्दोषी नहीं होता है, दोषी का निर्दोष विलोम शब्द होता है। और ये शुद्ध शब्द में भी पूछा जाता है। आमिष का क्या हो जाएगा, निरामिष, वापस आ गया। और दृष्ट, विनम्र, कोई व्यक्ति दृष्टता दिखाता है, दुष्टता, दृष्ट मानी दुष्ट व्यक्ति, यानी जो कपटी होता है उसके लिए आता है दृष्ट, या कपटी बोल सकते हैं, कपटी उसके लिए आता है। और उसका विनम्र। आशीष का अभिशाप हो गया, आशीष का अभिशाप,
नूतन का पुरातन, आसक्त का विरक्त और अनासक्त दोनों होता है विलोम शब्द। विरक्त भी होता है और आसक्त भी होता है। और विजय को, जय विजय दोनों समानार्थी शब्द हैं। मैं वापस बोल रहा हूं कि जय विजय दोनों का अर्थ एक ही है। जय का मतलब जय होना, विजय का मतलब विशेष रूप से जय होना। इनका विलोम शब्द है वो पराजय होता है। आहूत का मतलब बुलाना, अनाहुत का मतलब बुलाना, बुलाया नहीं जाया गया है। उसके अन उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। आहूत में क्या लगा हुआ है? अन उपसर्ग। आहूत और क्या बन गया? अनाहुत। अन उपसर्ग लगा हुआ है, आहूत में अन उपसर्ग लगा तो अनाहुत। और कृत्रिम का नैसर्गिक बहुत बार पूछा जाता है, ये गलत करते हैं अपन। देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं कि प्रकृति और नैसर्गिक का अर्थ एक ही होता है, ऐसे याद करना आप। प्रकृति का और नैसर्गिक का अर्थ एक ही होता है। अब इसका विपरीत एक ही रहता है, क्या? कृत्रिम। नैसर्गिक प्राकृतिक को ही कहते हैं, जो प्रकृति द्वारा है, जैसे पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? प्रकृति है, ये नैसर्गिक है। और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कई बार पूछते हैं प्रकृति का पर्यायवाची तो नैसर्गिक, और प्रकृति का विलोम शब्द कृत्रिम, नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम। उच्छ्वास का, ऊंची जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उच्छ्वास और निश्वास का मतलब होता है सांस का कम लेना, तो उच्छ्वास का क्या हो जाएगा? निश्वास। मुंह का वाचाल मुखर गया। उठना का बैठना या गिरना दोनों विलोम शब्द। उठना, बैठना या गिरना। याचक का अयाचक, याचक का क्या हो जाएगा? याचक भिखारी को कहते हैं। क्या कहते हैं? भिखारी को याचक है वो। भिखारी का मतलब भीख मांगने वाला नहीं है, भगवान का भजन करता है वो भी याचक होता है, भगवान से भक्ति करता है। उत्तेजक का प्रशमन, उत्तेजित हो जाना, प्रशमन यानी थोड़ा ठंडा पड़ जाना। और यौवन का वार्धक्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, यौवन का वार्धक्य। ठीक है, यौवन का क्या हो जाएगा? वार्धक्य। जैसे बूढ़ा का विलोम शब्द होता है ना, बूढ़ा का बचपन होता है, बूढ़ा का युवा भी होता है, बचपन दोनों विलोम शब्द है। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? युवा, या बूढ़ा का बचपन, विलोम शब्द दोनों होते हैं। और उदात का अनुदात, इसमें क्या लगा हुआ है? उदात में अन उपसर्ग लगा दिया और क्या लिख दिया आगे? उदात। अन उपसर्ग लगते क्या हो गया? विपरीत अर्थ हो गया। सूक्ष्म का स्थूल, वो सूक्ष्म माने छोटा, स्थूल माने बड़ा। कठोर का कोमल और मृदु दोनों होता है, कठोर का कोमल और मृदु दोनों होता है। और स्वर्गीय का नारकीय, नरकीय जीवन जीते हैं वो स्वर्गीय। स्वर्ग का नरक, स्वर्गीय का नारकीय। स्वावलंबी का अपरावलंबी, स्वयं पर आधारित जो व्यक्ति होता है वो स्वावलंबी, दूसरे पर आधारित होता है। अवलंब का मतलब होता है आधारित होना, स्थिर, स्थित होना। दूसरे पर अपने स्थिर हो जाते हैं, दूसरे पर आधारित हो जाते हैं, वो परावलंबी होता है। क्षम्य माने क्षमा कर देना, अक्षम्य नहीं है यानी क्षमा करने लायक नहीं है। सक्षम का असक्षम, देखो एकदम सरल सा है लेकिन गलत कर देते हैं। सक्षम का असक्षम, सक्षम का विक्षम, सक्षम का क्षम, ऐसे विलोम शब्द नहीं होगा। सक्षम का क्या होगा? असक्षम। तो देखो कुख्यात, ये भी प्रसिद्ध है, ये भी प्रसिद्ध है, लेकिन बुरे रूप में जो प्रसिद्ध होता है उसकी कु लगा कुख्यात है, और अच्छे में जो प्रसिद्ध होता है उसको विख्यात कहते हैं, सुख्यात भी कहते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी विख्यात जो व्यक्ति होता है ना, अच्छे के लिए होता है, सुख्यात भी अच्छे के लिए होता है, कुख्यात यानी बुरे के लिए होता है, दोनों भी ख्यात है, लेकिन इसमें बुरे के लिए होता है वो, कुख्यात और अच्छे के लिए होता है, विख्यात तो विपरीत अर्थ है। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो आप। सहज सामान्य होता है वो, और कठिन जो कठिनाई से मिलता है, तो सहज का कठिन। सुपाच्य, कुपाच्य, सुयश का अपयश, सुयश का क्या हो जाएगा? अपयश, अपयश, सुयश का अपयश। अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ, देखो दोनों ही है। प्रज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानवान, विज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानवान, अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। अंगीकार, अनंगीकार, अंगीकार का विलोम शब्द देखना है क्या होता है? अंगीकार समानार्थी देखना स्वीकार, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन अंगीकार का विलोम शब्द देखना, देखो स्वीकार का विलोम शब्द आता है स्वीकार, स्वीकार का विलोम शब्द आता है अस्वीकार। ठीक है, मैं यहां इधर लिख देता हूं। और अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है? अनंगीकार, ये भी याद रखना। स्वीकार का विलोम शब्द क्या होता है? स्वीकार लिखा हुआ है, या अस्वीकार कर देना, ए लगा दिया, देखो ए लगा दिया, अस्वीकार, ये बन गया। स्वीकार का क्या बन गया? अस्वीकार। और अंगीकार का अर्थ भी क्या होता है? स्वीकार करना, इसका अनंगीकार यानी अस्वीकार करना। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश, अंधेरे का उजाला। देखो अंधकार का प्रकाश, अंधेरे का उजाला। अग्नि का जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अग्नि का जल, कभी सोचा ही नहीं अग्नि का जल हो सकता है क्या? अग्नि का जल विलोम शब्द, क्योंकि अग्नि जलती है, जल उसको खत्म कर देता है, विलोम शब्द। अद्यतन का पुरातन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अद्यतन का पुरातन, अनिवार्य का निवार्य,
अनिवार्य। निवार्य केवल निवारण करना, अन निवार्य जिसका निवारण नहीं हो सकता। अन्यायी का विरोधी, किसी का हम अन्यायी होते हैं, भक्त होते हैं, और फिर उसका विरोधी होता है, उसको क्या कहते हैं? विरोधी जो हो जाता है ना, उसका विरोधी। और जो उसका पक्ष होता है वो अन्यायी होता है। श्वेत का श्याम, देखो श्वेत मानी सफेद, सफेद का काला, श्वेत का श्याम। अब कई कहते हैं श्वेत का अश्वेत कर दे क्या? ना, श्वेत का अश्वेत नहीं होगा। पहले विलोम शब्द क्या होगा? श्वेत का श्याम होगा। श्याम नहीं आता है तो अश्वेत कर सकते हैं, बाकी श्वेत का श्याम सही। आलोक का क्या हो जाएगा? अंधकार। निरापद मानी, मैंने कल ही बताया निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित, और आपद का अर्थ होता है असुरक्षित। आपदा आ गई ना, आपद पीड़ा में होना। और राजतंत्र का गणतंत्र, ठीक है। राजतंत्र का स्वतंत्र कह सकते हैं, गणतंत्र भी कह सकते हैं। तो देखो ये मैं आपको, इसमें आपको डाउट है तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। देखो एक तो होता है प्रतंत्र, इसका अर्थ तो लिख लेना आप स्वतंत्र। और राजतंत्र आ जाए तो उसका लिख लेना गणतंत्र। ये दोनों आप लगा लेना जरूर, दोनों इंपोर्टेंट लिखने का। और राजा का क्या हो जाएगा? रानी। देखो राजा का रानी, रंक, प्रज्ञ, प्रजा। प्रजा, रंक, रानी तीनों होता है। राजा का रंक भी होता है, राजा का रानी भी होता है, राजा का प्रजा भी होता है। जैसे भाई का विलोम शब्द क्या होता है? भाई का भाभी भी होता है, और भाई का बहिन भी विलोम शब्द होता है। सरस का क्या हो जाएगा? नीरस। गौरव का, गौरव मानी वो आ गया वापस, गुरु बड़ा होना, लागू मानी छोटा। श्रम का विश्राम। देखो श्राम, श्रम का क्या हो जाएगा? विश्राम। श्रम मानी मेहनत करना, विश्राम मानी रुक जाना। सात्विक का तमस, तामसिक नहीं होगा, तमस लिखना है अपने को। सात्विक का तामसिक नहीं लिखेंगे, तमस शुद्ध होता है। सात्विक मानी अच्छे, जो सात्विक विचार से रखता है, अच्छे विचार उसको कहते हैं। तामसिक मानी बुरे विचार। अतिथि जो हमारे घर आता है दूसरा, वो अतिथि होता है, हम उसका सम्मान करते आदर करते, वो आतिथ्य होता है। तो उल्टा हो गया ना, एक तो वाया रे महिया थे, तो अतिथि जो आता है उसको, और आतिथ्य मैंने जिसका हम अपना आदर सत्कार करते हैं, हम जो होते हैं उसके लिए आतिथ्य होते हैं। अवशेष यानी निशेष, अवशेष बच जाता है किसी का, निशेष मानी कुछ नहीं बचना, कुछ बचता ही नहीं है, सारा नष्ट हो जाता है। दक्षिण का देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर भी होता है, और वाम मानी बाया भी होता है। दक्षिण का दाहिना और बाया बोलते हैं ना, तो दक्षिण का हो गया वाम, और दक्षिण का मतलब उत्तर। देखो कितना विलोम शब्द है। अब वाम आएगा विकल्प में या क्या आएगा? उत्तर आएगा, दोनों तो आएगा नहीं विकल्प में। दक्षिण का विलोम शब्द पूछेंगे तो वाम आएगा, आप सोचोगे दक्षिण का तो उत्तर होता है। तो दक्षिण का मतलब होता है दाहिना, और वाम का अर्थ होता है बाया। तो ऐसे आपको याद रखना है। सफेद का क्या हो जाएगा? शाह या काला। और दिशा भी होता है, स्या काले को कहते हैं, सफेद स्या बोलते भी अपन। उपत्यका अदित्यका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये तो है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं, और पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको अदित्यका कहते हैं। तो ऊपर नीचे हो गया, तो ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको उसका अदित्यका, और नीचे की समतल, देखो ऊप, ऊप का मतलब ऊपर मत ले जाना, उल्टा लेना। उप का अर्थ होता है ऊपर, या तो ले लेना नीचे की समतल भूमि, और अदित्यका को ले लेना पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अदित्यका। लक्षण का विलक्षण, विलक्षण यानी विलक्षण है मतलब लक्षण नहीं है। स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म या तन्वी, तन्वी का अर्थ भी कमजोर होता है, पतला होता है। और स्वेकीय क्या परकीय, सापेक्ष का निरपेक्ष, मुंह का वाचाल, संपन्न का विपन्न, और सम्मुख का विमुख, स्मरण का विस्मरण। स्मरण का मतलब याद करना, विस्मरण माने भूल जाना। और अभी मैंने बताया कि विस्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? विस्मरण का विलोम शब्द क्या होगा पूछा जाता है, तो स्मरण विकल्प में नहीं हो तो क्या हो जाएगा? विस्मरणीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अविस्मरणीय हो जाएगा। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय हो जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूं साफ साफ। स्मरणीय जैसे आ गया विस्मरणीय, विस्मरणीय आ गया, विस्मरणीय। इसका विलोम शब्द लिखना है तो क्या हो जाएगा? अस्मरणीय। ये लो, विस्मरणीय का अस्मरणीय, ये तो ऐसे विलोम शब्द करना है। और आ गया मान लीजिए इसमें क्या? स्मरण, स्मरण का क्या करना है? विस्मरण करना है। ये दोनों ही आप लिख लें। खंडन का वापस आ गया, खंडन का विखंडन विलोम शब्द नहीं होगा। विखंडन और खंडन दोनों क्या है? समानार्थी शब्द है, इसलिए खंडन का विलोम क्या होगा? मंडन होगा। ये भी कितनी बार पूछा जा चुका है। सुरति का वीरति होता है, सुरति माने अच्छी तरीके से लगे रहना, सुरति सु माने अच्छी तरीके से, वीरत मानी उसे छुटकारा मिल जाना। सघन का विरल होता है। और अब देखिए
अंतिम जो विलोम शब्द बचे, आदान प्रदान बोलते ही है, इसलिए ये गलत जाता है कई बार। आदान प्रदान में हमारा गलत चला जाता है, हम सोचते हैं आदान प्रदान तो समानार्थी है, तो आदान प्रदान दोनों क्या एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, दोनों के विपरीतार्थी हैं। और आदि का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आदि मानी आरंभ करना, आदि का अर्थ क्या होता है, आरंभ, अंत का अंत होता है। देवता का दैत्य हो जाएगा, मानव का दानव। देखो, देवता का दैत्य, मानव का दानव, सुधा का विष, अमृत का हलाल और घना का छितरा। देखो ये भी दोनों, सुधा का विष, अमृत का हलाल और घना का छितरा। और सभ्य का क्या हो जाएगा, बर्बर व्यक्ति है, बड़ा बर्बर है। बर्बर का मतलब निर्दयी, और सभ्य बनी शालीन व्यक्ति। काल्पनिक का क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। और युद्ध का क्या हो जाएगा, शांति। और उपचार का अपचार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उपचार का अपचार जरूर लिख लें। शकुन का अपशकुन, उपचार का अपचार। ये जितने भी विलोम शब्द हैं इनको आप एक बार पुनः देख लें, और देखने के बाद जैसे हम टेस्ट लेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, टेस्टों से पता चलेगा। अब आपने देख तो लिया ही, मैंने बीच बीच में समझा भी दिया था, लेकिन जैसे ही टेस्ट होगा वहां पता चलेगा कि सर हमारा विलोम शब्द कितने सही हो रहे हैं। अभी मैंने बताया ना, सुधा का विलोम शब्द अगर वहां विकल्प में क्या आ जाए, हलाल आ जाए और विष आ जाए, तो कौन सा सही करना है, विष करना है। और अमृत में क्या आ जाए, विष और हलाल दोनों आ जाए, तो क्या करना है, हलाल सही करना है। तो अमृत का हलाहल और सुधा का विष, सुधा का विष, अमृत का हलाहल, ठीक है। और गर्ल का आया था ना पीछे, पीछे आया था गर्ल का, गर्ल का क्या हो सकता है, सुधा। अब पूछा अगले ने गर्ल का, तो गर्ल का अर्थ होता है जहर, सुधा है नहीं अमृत। गर्ल का सुधा और सुधा का विष, गर्ल का सुधा, सुधा का विष, ऐसे याद रखना है। तो ये सारे विलोम शब्द जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए वो विलोम शब्द है। आप देखेंगे तो आपको खुद को भी लग रहा होगा कि ये विलोम शब्द कितने अच्छे हैं, जो परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। अब आदि का इत्यादि लिख देते के, आदि का विलोम शब्द क्या होता है, अंत। आदि का अर्थ ही आरंभ होना होता है, और अंत का मतलब समाप्ति होना। तो ऐसे आप अर्थ को बताते हैं, मैंने आपको विलोम शब्द बताए हैं। आप इसमें आप देखते चलें, दोबारा पढ़ लें इसको एक बार, क्योंकि कल हमारा अगली कक्षा में क्या होगा, अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपको टेस्ट लिए जाएंगे। प्रयास करेंगे कि वो टेस्ट क्या लें, ऑनलाइन लें। तो आप 6 बजे ऑनलाइन रहें रोज प्रतिदिन, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये टेस्ट हो रहे हैं, कि विलोम शब्द बता रहे हैं। जैसे ही विलोम शब्दों का टेस्ट हो जाएगा तब पेपर हल करेंगे, आपके लिए चलते रहेंगे। आप भी निरंतर सुबह प्रातः 6 बजे तैयार रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।